अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम। पकीज़ा इंस्टीट्यूट डॉट कॉम की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि आपने अपने वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है, वो उर्दू में भी हो सकता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है। तो आपने टाइप करने के बाद उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मेटिंग भी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई यूनिक सा कोई फ़ॉन्ट यूज़ किया है और उसे आपने एमएस वर्ड के अंदर ही सेव कर दिया है। देन उसे आपने किसी फ्रेंड को सेंड करना है या फिर आपने उसे कॉपी करके यूएसबी में किसी और कंप्यूटर पे जाके ओपन करना है। तो मोस्टली नहीं, तकरीबन 100% यही होता है कि जब आप वो डॉक्यूमेंट किसी फ्रेंड को सेंड करते हो या फिर उसे आप कॉपी करके किसी और कंप्यूटर में ओपन करते हो, तो उस पर जो आपने फॉर्मेटिंग की होती है वो टोटली समझे कि चेंज हो गई होती है। वो ना ही वो फॉन्ट होते हैं जो आपने यूज़ किए हैं, ना ही वो फॉर्मेटिंग होती है जो आपने की थी। आप देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, मुझे सब कुछ दोबारा सेम वही फॉर्मेटिंग जो पहले मैंने की थी अगेन अब मुझे फिर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही एक डिफ़िकल्ट काम बन जाता है अगर आपको सेम वही चीज़ अगेन करनी पड़े। तो उसका सलूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि आपने एक जगह पे बिल्कुल अपना डॉक्यूमेंट सेट किया है, देन आपने फॉर एग्जांपल किसी को वो सेंड किया, मेल किया, या फिर आपने खुद उसको यूएसबी में कॉपी करके किसी और कंप्यूटर पे ओपन किया, तो सब कुछ चेंज क्यों हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे अगर बात करें तो ऐसा उस वक्त होता है जब फॉर एग्जांपल आपने जिस कंप्यूटर पे टाइप किया है उसके अंदर आपने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट आपने जब दूसरे कंप्यूटर पे अपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो उसके ऊपर वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल ना हुआ हो, तो फिर ये ऐसा ही होता है कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया होता है ऑटोमेटिकली। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट भेजना है या वैसे किसी को यूज़ करने के लिए देना है, तो आप चाहते हो कि सेम इट इज़ जैसा कि मुझे यहाँ पे अपने पीसी पे मैंने टाइप किया सेम वैसा ही रहे और वैसा ही प्रिंट में आए। तो उसके लिए आपने हमेशा बात जहन में रखनी है। ग्राफिक के सॉफ्टवेयर में भी आई थिंक मैंने ये बताया था, लेकिन मैं एमएस वर्ड के अंदर भी आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मोस्टली पीपल्स के साथ ये प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि आप जब भी आपको ऐसा लगे कि ये जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मे बी नेक्स्ट जो पर्सन है जिसे मैंने सेंड करना है उसके पास ना हो, तो आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में सेव करके भेजना है। याद रहे कि एमएस 2000 एमएस 2000 सॉरी एमएस वर्ड 2007 में ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आई थिंक मैंने 10 एंड 13 तो यूज़ नहीं किया, बट 16 से ये ऑप्शन मौजूद है कि हम एमएस वर्ड के अंदर ही अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि एमएस 7 में भी ये ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको एमएस वर्ड के अंदर ही सेव करके कन्वर्टर से पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मतलब एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। तो एमएस 16 या फिर अगर 19 आप यूज़ कर रहे हो, मेरे पास इस वक्त 19 है, तो इसमें अगर आप फाइल पे आते हैं तो देन आप सेव एज पे आएँ, तो यहाँ पे सेव एज टाइप पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे देखें आपको पीडीएफ की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हो, यहाँ से आप अपनी फाइल का नेम जो भी रखना चाहो वो रख लो, देन हम यहाँ से इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते। तो इस तरह आप अपने जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में सेव करोगे। ये देखिए पीडीएफ में सेव होने के बाद ये हमने इस वक्त एक पीडीएफ रीडर से में ओपन किया, पीडीएफ रीडर ब्राउज़र में ही ओपन हो गया, लेकिन ये पीडीएफ की है। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो अब देखें इसका जो फॉन्ट या फिर ये साइज़ एवरीथिंग जो इसकी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो सेम ही है, और आप इसको जिस मर्ज़ी आप कंप्यूटर पे चाहे उसके अंदर ये फॉन्ट यूज़ इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए, चाहे उसके अंदर उर्दू फॉन्ट भी अगर यूज़ नहीं हुआ तो आप पीडीएफ में करके सेंड करेंगे तो
आपकी उर्दू सेम ऐसे ही नज़र आएगी जैसा कि आपको अपने कंप्यूटर पे नज़र आ रही है, क्योंकि PDF में चेंज नहीं होती कोई चीज़ अगर आपने इसे PDF में कन्वर्ट करके या फिर PDF में सेव करके अगर किसी को फॉरवर्ड किया तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।